बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर व आफियत से होंगे। जिस तरह आप सबके इल्म में है कि लेजेंड कॉमेडियन अदाकार उमर शरीफ वफ़ात पा चुके हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मैंने एक पोस्ट पढ़ी उनके इंतकाल पर, जिसके नीचे जो मुख्तलिफ़ कमेंट्स थे और जो लोगों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया था, तो उसमें से कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो मैंने सोचा कि वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँ। और वो ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि ये एक आवाम की और लोगों की राय है कि वो इस प्रोसीजर के बारे में कि जो एडॉप्ट किया गया उमर शरीफ मरहूम के इलाज के लिए, उस पर भी लोगों ने बात की है। तो एक कमेंट मैंने पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है या सिंध हुकूमत है या उमर शरीफ मरहूम साहब की फ़ैमिली है, उन्हें पाकिस्तानी डॉक्टर्स पर, सर्जन्स पर ट्रस्ट करना चाहिए था कि जब उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि जो अदाकार हैं उमर शरीफ मरहूम, उनका ऑपरेशन, उनकी सर्जरी मुमकिन नहीं क्योंकि उनकी कंडीशन ठीक नहीं, तो फिर इस बात पर फोर्स नहीं करना चाहिए था कि उन्हें बैरून मुल्क लेकर जाया जाए। तो एक कमेंट मैंने ये पढ़ा। दूसरा मैंने ये कमेंट भी लोगों का पढ़ा कि 4.5 करोड़ आवाम के बर्बाद हो गए, अब ये पैसा जो है वो उनकी फ़ैमिली से लिया जाए। तो मैं यहाँ पर ये समझती हूँ कि लोग जो है ना वो थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं, और बिल्कुल वजह भी है उनका जज्बाती होना, क्योंकि पाकिस्तान का एक एक शहरी बराबर के हुकूक़ का हामिल है। बहुत से ऐसे शहरी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इलाज की सहूलियात मैसर होने के बावजूद, वसाइल ना होने की वजह से आज ज़िंदगी और मौत की कशमकश लड़ रहे हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि अगर कोई किसी अहम ओहदे पर हो, अगर कोई किसी अहम पोस्ट पर हो, कोई सेलिब्रिटी हो और उसके साथ ऐसे मामलात हों तो ही हुकूमत को होश आए या तो ही उसके लिए फ़ंड रेजिंग की जाए? अगर ये सब कुछ है तो एक आम आदमी के लिए भी होना चाहिए। फिर मैंने एक और कमेंट पढ़ा जिसमें कि आपको तमाम तर सूरत हाल वाज़े हो जाएगी कि ऐसा हुआ क्यों। तो उस भाई ने जिसने कमेंट किया था, उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़या कोट किया था। उन्होंने कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में 2 आदमी थे, तो एक शख्स को दूसरा शख्स जो था वो घूर रहा था। तो जिस शख्स को घूरा जा रहा था उस शख्स ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि जिस शख्स को घूरा जा रहा था उस शख्स ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि उसे जो है तख्त के ज़रिए दुनिया के दूसरे कोने में पहुंचा दिया जाए, क्योंकि उसे उस घूरने वाले शख्स से डर लग रहा है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी दरख्वास्त को कबूल किया और उसे दुनिया के दूसरे गोशे में पहुंचा दिया। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस घूरने वाले शख्स से सवाल किया कि तुम उसे क्यों घूर रहे थे? तो उसने जवाब दिया कि वो इज़राइल अलैहिस्सलाम है और उसे हुक्म दिया गया है कि फ़लाँ शख्स जिसे कि वो घूर रहे थे उसकी रूह जो है वो दुनिया के उस कोने में कब्ज़ करनी थी जहाँ उसे अब पहुँचा दिया गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो लोगों को ये बात भी समझनी चाहिए कि जहाँ पर रूह कब्ज़ होनी है किसी भी इंसान की और अल्लाह ने उसकी रूह वहाँ कब्ज़ होना लिख दी है, तो कुछ भी हो हालात व वाक़यात उसे दुनिया के उसी गोशे में ले जाएंगे। तो एक तो ये बात भी है, और दूसरी मैं ये कहूँगी कि मैंने कमेंट्स में जो पढ़ा कि लोगों ने कहा कि इतने करोड़ रुपए जो हैं उनके इलाज पर ज़ाया हो गए या एयर एम्बुलेंस का ख़र्चा था, तो ये लोगों के अपने जज्बात हैं। जहां हम सबको उमर शरीफ साहब के इंतकाल पर अफसोस है, वहीं ये बात भी बहुत ज़्यादा काबिल गौर है कि सिंध हुकूमत हो या पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, किसी भी गोशे में रहता हो, वो तमाम तर लोग इक्वल राइट्स रखते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं
جو کہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے نہ جانے کیسے کیسے امراض میں مبتلا ہیں اور ان کا علاج جو ہے وہ ممکن نہیں۔ تو پلیز تمام تر لوگوں کو یکساں مواقع دیجیے اور اس طرح کا سسٹم آپ اپنے ملک میں لائیے کہ علاج معالجے کی یکساں سہولت، یکساں فیسلٹیز ہر شہری کو بلا اثر و رسوخ یا بلا کسی عہدے کے دستیاب ہو۔ باقی اللہ تعالیٰ عمر شریف صاحب کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔